कि तुम्हें झंडे बांटो, जी तुम ये करो, तुम्हें रोजगार मिल रहा ना। 5 दलितों के घर से 5 बंदे, एक ही बंदे, आप नहीं देखो हमारे घर से 5 बंदे मार दिए जाएं, लेकिन वो होता तो प्रगति से अपने आप है, बिल्कुल। लेकिन वो अपने ऊपर झंडा ला रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मेरा नाम है महक शर्मा। तो आज मैं मौजूद हूँ द्वारका मोड़ में। सर, आप यहीं के रहने वाले हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं, लेकिन रहते यहीं अच्छा। दिल्ली में 25-30 साल से यहीं रह रहे हैं। अच्छा नौकरी करी एयर इंडिया में जी 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 जी। और रिटायर हैं, अपना यहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर, फिलहाल मैं अगर आपके क्षेत्र की बात करूं तो किस तरह से आपके क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं और क्या कुछ सुधार आपके क्षेत्र में आपको लगता है? देखो मैडम, काम का मतलब ये है, ऊपर से जो सरकार की तरफ से जो पैसा मिलता है, जी इसको जो हमारे जो चुने हुए विधायक हैं, सांसद हैं, बेले जो भी, उनको जो पैसा मिलता है, टोटल लड़ाई उन्हीं पे रहती है। जी जी जी। उनको पैसा मिलता है जनता के मूलभूत की सुविधाएं, काम करो भाई जनता के, लेकिन कोई भी उस जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। सिर्फ उनके दिमाग में ये आ जाता, इतना पैसा मिला, इसको कैसे खाया जाए, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे डिवाइड किया जाए, बस उस पैसे की लड़ाई है। जनता की तो कोई सुन ही नहीं रहा। अगर सुन भी रहा ना कोई नेता, मान लिया चलो किसी समय कांग्रेस का खूब वो था यहाँ पर जोर, चलो कांग्रेस ने गलत काम किए तो कांग्रेस हारी, बिल्कुल। तो बीजेपी आई। बिल्कुल। अब बीजेपी क्या कर रही है बता दो। जी। अब बीजेपी ने जो कांग्रेस ने गलत किए वो बीजेपी ने करने चाहिए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन नहीं, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, निरार्थिक शब्दों पे लड़ाई लड़ती है। जी जी जी। जैसे हम पढ़ते थे दूसरी तीसरी क्लास में, पानी वाणी रोटी वोटी, सोना धोना रोना खाना, यानी जो निरार्थिक शब्द है ना, उनको सामने लाते हैं बीजेपी जनता को बरगलाने के लिए। असली जो मुद्दे हैं उनको छुपा जाते हैं। बिल्कुल। जैसे एक छोटी सी बात आई थी कभी कि सामने से नाक वाले आ रहे थे, एक तरफ से नकटे आ रहे थे। अब नकटों ने छोड़ती, हमें ये नाक वाले आ रहे हैं, हमें चिढ़ाएंगे नकटे नकटे, लेकिन वो दूर से ही करने लग जाते हैं, नाकू आए नाकू आए नाकू आए नाकू आए, बेचारे वो क्या कहें। बिल्कुल। यानी हमेशा अपनी उनको दबाने के लिए दूसरे को हावी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो ये बीजेपी जो भी कर रही है, हम करें ठीक है, इनके हाथ में राज आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। किसी समय हम भी पुराने बंदे हैं, बहुत वहां से आए हैं, गाँव से, बहुत छोटे से गाँव से आए। किसी समय कांग्रेस ने जो काम कर दिए, अब देखो ना, जीरो से उठा के कांग्रेस कहाँ ले आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यही देख लो, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा जी। तो समझो डॉलर और रुपया बराबर था, बिल्कुल बराबर था ना। बिल्कुल। अब ये कहाँ का रुपया आ रहा है, कहाँ हो रहा है। अब जो जनता खुद जो फसल उगाती है, सोना उगती है, अब कर रहे ये हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं। अरे हर साल इतना होता है जनता में कि फसल से लगा लो, या अबरक है, चांदी है, सोना है, खान है, उगलता है जी। सब, लेकिन वो होता तो प्रगति से अपने आप है, बिल्कुल। लेकिन वो अपने ऊपर झंडा ला रहे हैं, बिल्कुल, हमने कर दिया, हमने कर बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। फिलहाल तो ये भाई साहब बैठे हैं हमारे खास बीजेपी के कति सपोर्टर हैं, जी जी जी। लेकिन इनका तो ये है कि जो भी काम हो रहा ना, प्रकृति का जो काम हमने किया है, जी। हमने किया है, जी। हमने किया है, यानी जनता को दूसरी तरफ पलटे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब संसद में ही देख लो, मान लिया राहुल गांधी है, पाकिस्तानी नहीं, जी अमेरिका का नहीं, जी। हमारे देश के ही हैं। जी। कांग्रेस भी हमारे देश के हैं, बीजेपी भी हमारे देश, सारे तो हमारे देश के हैं, बाहर से तो कोई नहीं आ रहा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन लड़ाई इतनी कर रहे हैं कि जैसे ये किसी दूसरे देश के हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इनको अभी मारो, अभी करो, बोलने नहीं देते उसको। जी बिल्कुल। हम भी संसद में देखते हैं, जब कोई मतलब की बात करता है ना, माइक ऑफ कर देते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। या कोई दूसरा हल्ला ऐसा बढ़ा देते हैं, खाम खा के। जैसे देखा संसद में, देखा वक्त कौन है, एक बीजेपी की है, नाम तो मैं नहीं जानता, राहुल गांधी फ्लाइंग, राहुल गांधी आंख मार रहा फला। अरे तुम मतलब की बात करो ना, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको वैसा बदनाम कर देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई बोल नहीं पाता। जी जी जी। अब तीसरी पार्टी बनी थी हमारे यहाँ, आम आदमी पार्टी। जी कुछ करने मरने के थे बेचारे, लेकिन उनके तो पैरी जमीन पर नहीं टिकने दे रहे। जी जी जी। वे कुछ करते हैं, मान लिया अब पीछे से
बिजली सप्लाई कर रहा कोई। जी अब जब हमारी कॉलोनी में बिजली पीछे से काट देंगे जी तो हम क्या करेंगे जी? बिल्कुल 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 अब से सेंटर से जितनी हमें फैसिलिटी मिलती है, सेंटर से हमारी इतनी पावर मिलती है, जब उनको देंगे ही नहीं जी, जी। तो ये आम आदमी पार्टी करेगी क्या? जी 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 ये बताओ। अब एक बात बताओ, आम आदमी पार्टी में मान लिया कि दोनों छोड़ो, जी हम केजरीवाल के भी लेते, जो हेड है जिनका, उन्हीं को लेते हैं। अरे IIT है, IPS IAS के बराबर का आदमी है, वो एक इतनी बढ़िया नौकरी छोड़कर कुछ देश के लिए करने को आदमी कुछ गलत दिखाई दिया तो राजनीति में कूदा। बिल्कुल उसने ये सोचा कि भी राजनीति में आने से ही कुछ हो सकता है, बिल्कुल 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 और वो सिर्फ बदलाव करने के आए थे, न कि राजनीति करने आए थे। बिल्कुल बिल्कुल आए थे ना बिल्कुल कि मैं इतनी बड़ी बड़ी सी फोर्स है, सिक्योरिटी है, इतनी गाड़ियां चलती हैं, टाँग के पीछे 10 गाड़ियां के पीछे, ये मैं खत्म करूंगा, जी 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 बिल्कुल यानी आम आदमी इधर राज करना, लेकिन नहीं होने दिया। बिल्कुल 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 सही अब एक बात, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे सारे भाई बैठे हैं, अगर आज इसको पकड़ना हो, इसको पकड़ना हो, इसको पकड़ना हो, किसी भी एक कोई भी कांड के भी, तेरी प्रॉपर्टी के कागज कैसे हैं, तूने कितने की ली थी, रेट कितना है, तू हाउस टैक्स नहीं भरा, तूने ये नहीं भरा, कहीं भी एक आदमी पकड़ कर बंद कर देंगे। बिल्कुल। मेरे को भी कर सकते हैं, बिल्कुल वो जिसने चाहे बीजेपी, जिसने भी चाहे अंदर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल और पहले तो कुछ ऐसा था कि पर्दे के नीचे काम करते थे, अब तो सरेआम करते हैं। जी कर लो, क्या करोगे, मेरी पावर जी, है, बिल्कुल। मैं कर रहा हूँ, कर लो, क्या जिसमें हिम्मत हो तो कर लो। जी 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 तो ये हाल हो रहा। और हर एक जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, है ना, जो मान लिया पहले किसी समय ऐसा था, हमारी जो सेनाएं हैं, वे सेनाओं के 3 प्रमुख होते थे, जैसे एयरफोर्स का, नेवी का, और नेवी, एयरफोर्स, और जो फोर्स जो होती है जो जमीन वाली, इन 3 सेनाओं के सेनापतियों को आपस में बैठने में, सलाह मशवरा करने में बहुत दिक्कत होती थी, बिल्कुल बहुत दिक्कत। उसको मनाए तो वो नहीं, उसको मनाए वो नहीं, क्योंकि बड़ी पावरफुल आदमी थे तीनों। जी बिल्कुल लेकिन इन्होंने क्या पॉलिटिक्स करा, उन तीनों के ऊपर अपना बंदा एक बैठा दिया, बिल्कुल वो क्या नाम था, डाप हो या कुछ भी है, जी, पता जी, नहीं, बैठा दिया एक। जी अब जितने भी बड़े बड़े डिपार्टमेंट है पावरफुल, उनके ऊपर आप अपना बंदा एक एक नियुक्त कर दिया, जी बस। अब कुछ नहीं, बस मैं नहीं जानता, मन तो ये होना चाहिए, जबकि 8वीं 9वीं 10वीं फेल गए हुए हैं, लेकिन उसके नीचे बड़े हाई फाई बंदे, बड़े पढ़े लिखे काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल पढ़े लिखे काम, लेकिन उनके बेचारे की नहीं चलती। वो एक अनपढ़ आदमी है, कहता मैं सुबह तक मैंने ये काम चाहिए, जी अब वो बेचारा सारा सिस्टम लग जाता है जी, उसको बिल्कुल, करने के लिए। बिल्कुल 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 सही अगर बाई चांस है, मैं पॉलिटिक्स भी यही चल रही है, ये मेरा खास आदमी है, दोस्त है, चल लिया, जी और इससे मर्डर हो गया, जी मैं पावरफुल आदमी हूँ, जी कमिश्नर लगा लो, और अरे एक बार कह दूं भाई इसने मर्डर नहीं किया, जी बस सारे साल। तो जितना भी सिस्टम है हमारे देश का, जो भी सिस्टम है, सारा उसको निर्दोष करने पर लग जाए, नीचे से ऊपर तक इसको निर्दोष करना है, जी और उसको निर्दोष करके रहेंगे। जी 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 सर, लेकिन अगर यही बात की जाए तो आप बता रहे हैं कि आरोप की बात कर दी जाती है, लेकिन ये चीज तो बात आप लोगों ने भी देखी कि आज के टाइम पे जो गर्मी जो है काफी ज्यादा इस बार पड़ी थी, और पानी जो थी, पानी का काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे हुई थी, टैंकर माफिया का भी काफी ज्यादा रूल चल रहा था। फिलहाल दिल्ली में ही काफी लोग जो है टैंकर को डबल पैसे दे देकर पानी लेकर आते, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं सरकार की गलती सामने आती है। पानी के बारे में देखो, मैं बताता हूँ। जी पहले तो ये कहूंगा, UGCR से जो पानी छोड़ता है, जी उसका मतलब है मैं पूरी कॉलोनी में सबके घर में स्वस्थ पानी भेजूं। बिल्कुल लेकिन UGCR से हमारे घर तक के जो बीच में क्या कहानी होती है, जी वो कहानी बनाई जाती है या खुद होती है, लेकिन हमारे घर तक पानी बदबूदार हो जाता है, बिल्कुल 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 ताकि उस सिस्टम को गाली दी जाए, सारे सिस्टम को फेल किया जाए। जी 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 बिल्कुल सच पूछे तो मैडम, कहानी ये है कि मान लिया विपक्ष के जो बंदे हैं, विपक्ष का काम होता है कि अभी तुम गलत काम करोगे तो हम बोल लेंगे, जी बिल्कुल बिल्कुल गलत काम नहीं होने देंगे, बिल्कुल। है ना, रिश्वत खाओगे या कुछ, हम नहीं होने देंगे। लेकिन उस आजकल ये काम हो रहा है कि इनको एक भी काम मत करने दो, बिल्कुल ते 4 आदमी, अब नू बताओ, एक नींबू की बूंद 1000 लीटर दूध को दही बना देगी। बिल्कुल एक गंदा आदमी, बिल्कुल एक गंदा आदमी लाइक कुर्सी को जी गंदा कर देगा, बिल्कुल और एक अच्छा आदमी, समझदार आदमी नालायक कुर्सी को लाइक कर देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन कहानी आ रही, हम तो साफ कह रहे हैं जी, सरकार हम तो कहें जी बेवकूफ पे क्या हाथ मारी है। जी बिल्कुल एक बार किसी समय हमारी वो माननीय इंदिरा गांधी जी ने कहा था किसी समय कि जिस दिन जनसंघियों के हाथ में सरकार आ गई, जी
उस दिन जितने भी सरकारी है ना प्लॉट ये सारे बेच देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अब कितने बैंक थे, ये सिर्फ इंदिरा गांधी की देन थी कि रोजगार खोलने के लिए उसने बहुत सारे बैंक बनाए थे। एक एक उदाहरण देता हूँ, और एक ही बैंक का नहीं है, सब डिपार्टमेंटों का है। अब देख लो उसने बीजेपी क्या कर रही है, जी 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 8-7 बैंकों का एक कर दिया। बिल्कुल अब वो स्टाफ कहाँ गया, बिल्कुल बिल्कुल सर। खत्म। अब फौज का देख लो, यानी किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर देख लो, बोला गरीब आदमी जाएगा कहाँ। जी 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 अब हमारे पास मान लिया मैं हूँ तो नौकरी कर ली, आप हैं जी। पढ़े लिखे हो, अपने माँ बाप ने पढ़ाया आप लोगों को कि नौकरी करे, कहाँ नौकरी करेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी नहीं है नौकरी। मेरे दोनों बच्चे हैं ना MCA MBA हैं, जी घर बैठे हैं, जी 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 एयरपोर्ट पे लगे थे वे, अब एयरपोर्ट प्राइवेट हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल प्राइवेट होने के बाद उन्होंने क्या करा, अब अपने जो बंदे हैं ना, सच पूछो तो जो कार्यकर्ता है ना इनके बीजेपी के कार्यकर्ता, वो ऐसी लिस्ट बना लेते हैं कि वे बंदे लगेंगे और वो यानी कोई नहीं देखता टेस्ट वेस्ट। अभी पीछे देखा आपने IAS ऑफिसर जी बगैर टेस्ट के बगैर उसके IAS ऑफिसर भर्ती कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल बताओ, बहुत बड़ी पोस्ट होती है IAS ऑफिसर, बहुत बड़े पावरफुल होते हैं। बिल्कुल सर। अब बताओ वे ही जब निकम्मे हों तो वो काम क्या करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सर जिस तरह से भी आप बात कर रहे हैं, फिलहाल अगर रोजगार की मैं बात करूँ या फिर किसी भी चीज की, तो जो सरकार है, केंद्र सरकार, उन्होंने कुछ योजनाएं भी निकाली गई हैं जो फिलहाल दिल्ली में लागू नहीं है। बहुत कम है ना, ऐसी बात नहीं है, करते हैं निकालते हैं जी। लेकिन यानी जो जिस आदमी ने जाना चाहिए ना जी उन तक पहुंच बहुत कम है, जी 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 बहुत कम आती है। जी। अब जैसे हमारे हरियाणा में हमारे कहते हैं आदमी वहां जाकर, नहीं जी बीजेपी ने नौकरी निकाली है, इतने लग गए इतने अरे कितने चपड़ासी लग रहे हैं, कितने 4th क्लास में, यानी वो काम जो कोई नहीं कर सकता वे नौकरी लग रहे हैं, तुम लगा रहे हैं, वो लगा दिए। अरे तो अफसर कहाँ लगाए हैं तुमने, बिल्कुल 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 जी। छोटी छोटी पोस्ट पे लगा दिया, शोर कर दिए। लेकिन सर फिलहाल हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ जैसे कहते हैं कि हाँ भाई बीजेपी ने अच्छा काम किया। जी 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 हरियाणा की मैं बताता हूँ आपको, हम हरियाणा से हैं लेकिन 25-30 साल हो गए हरियाणा छोड़े, जी 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 25-30 साल हो गए हरियाणा छोड़े। किसी भी स्टेट में देख लो, जो एक पॉलिटिशियन उभर जाता है ना ऊपर, वो इतना हावी हो जाता है कि दूसरे बंदे को आने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप यूपी में क्या बहन जी मायावती या मुलायम सिंह यादव का परिवार है, जी योग्यता भी आए हैं, इन्हीं का परिवार है शुरू से, ये बस मालिक बन कर बैठ के यूपी के। जी जी बिल्कुल। या बिहार में लालू का फैमिली या नीतीश, उन्हीं वही है क्या, और कोई है नहीं क्या पढ़े लिखे बिहार में, बिल्कुल है ना। वो राबड़ी देवी बना दी थी अनपढ़ बिल्कुल, क्या पूरा बिहार में 101 कितने IPS IAS अधिकारी पढ़े, कोई नहीं था इसके लायक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हरियाणा में देख ले, क्या हुड्डार क्या चौटाला पड़ा, उन्हें का नाम लिखा क्या हरियाणा, बिल्कुल 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 सर। या और कहीं अभी वो फडणवीस वहां देख लो, उसने महाराष्ट्र, इन्हीं के नाम लिखा क्या। जी 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 बिल्कुल। अगर हरियाणा में जो हुड्डा फेस नहीं होता ना जी तो कांग्रेस जीत जाती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए नहीं जीती कांग्रेस हरियाणा में कि हुड्डा के ही राज में हमारे गोहाना में दलितों के घर फूंक दिए थे, जी 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 एक रात में सारे फूंक मार दिए। अरे बताओ बेसहारे आदमी को ऐसा आजकल के उसमें इस दौर में ऐसा काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मिर्चपुर में होया था, 5 दलितों के घर से 5 बंदे, एक ही बंदे, आप नहीं देखो हमारे घर से 5 बंदे मार दिए जाएं जी तो क्या जीना होगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक परिवार से 5 बंदे खींच कर जिंदा जला दिए, मार दिए। जी ये कह के भाई दलित हैं, ये है फलाना आत्मा, बता यो राज है। अरे वो कांग्रेस सोचती हम जीतेंगे, जी 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 बिल्कुल। दलित की बेचारा बोलता नहीं है, दलित समाज जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोल, लेकिन वो करता है। जी जब वो उसकी पावर आती है, वो जो वोट करता तो वो करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बे- तो फिलहाल बीजेपी वहाँ काम सही कर भी रही है या आपको ये क्या कोई लगता है? उतना हम हरियाणा में नहीं जाते हैं, जी सही कर दिए क्या कर रही है, हम तो 3 भाइयों के साथ यही पड़े हैं, जी 25-30 साल से यही रह रहे हैं। जी जी। तो फिलहाल आपको यहाँ आम आदमी पार्टी का काम सही लग रहा है? आम आदमी पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, आम आदमी के साथ काम करते हैं, उनसे हम इतने प्रभावी हुए थे कि जो पॉलिटिशियन ने जो करना चाहिए वो काम आम आदमी पार्टी कर रही है। जी, जी। यानी गरीब के चूल्हे तक रोटी पानी भेज रही है, गरीब के घर तक फैसिलिटियां भेज रही हैं, जी 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 और वो नहीं देख रहा। एक बात बताओ, ये तो आरक्षण पर शोर मचा रहे हैं, जी
और उसने बेचारे ने, केजरीवाल ने ना तो शोर मचाया, जी प्राइवेट में भी 25% EWS के खोल दिया हर एक जगह, बिल्कुल। यानी उन्हें आरक्षण दे भी दिया और सबको दे दिया, SC ST को भी दे दिया, जनरल को भी दे दिया, जी 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 पता भी नहीं चलने दिया। बिल्कुल बिल्कुल यानी सारे काम इतने अच्छे कर रहा है। वो हॉस्पिटल में जाके देख लो, जो जिनका पीला राशन कार्ड या पीला कार्ड है, हर एक को फैसिलिटी मिलती है। बिल्कुल बहुत बढ़िया काम, बिल्कुल। इतने काम करे केजरीवाल। जो घर में लाइन लग गया करती ना, आज ऑनलाइन बच्चे सारे काम कर लेते हैं। अभी वो मेरे पड़ोस में एक लेडीज कह रही, भाई साहब नजफगढ़ जाओ, जी 250 रुपए ले है ऑनलाइन, 60 जो ना, जो वर्ग क्या बोलते हैं यार, बूढ़ों की पेंशन, अच्छा फार्म भरा जा रहा है, 250 रुपए में फॉर्म भरा है। अब देख 250 रुपए लगे ना, जी लेकिन आजकल ऐसा बच्चे घर बैठे अपना ऑनलाइन फोन से कर देते हैं। बिल्कुल 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 यानी कितनी फैसिलिटियां ऑनलाइन कर दी है। यानी वो ना तो ये देखते हैं ये हिंदू है ना मुसलमान है या SC ST है, दलित, कोई कुछ नहीं देख रहे। हमारा जो देश है ना, पूरा देश, ये सबसे मिलकर हमारा देश है। हमारा देश विश्व रेखीय तुल्य प्रदेश के ऊपर जता हुआ है जी। कि 4 ऋतुएं और यानी 4 हुए मौसमें, जी। सर्दी है, गर्मी है, पता ना कितनी। नहीं तो सारे देशों में एक ही मौसम होता है, एक ही किस्म के आदमी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे देश में मतलब विशेषताएं हैं, विभिन्न आदमी हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप श्रीनगर से जाओगे, केरला तक जाओगे ना, श्रीलंका तक, आपने कितनी तो भाषाएं मिलेंगी, जी बिल्कुल कितने प्रकार के लोग मिलेंगे, कितने प्रकार का पहनावा। अब जब हमारा देश ही एक विषम है, तो उसमें बता एक जनसंघियों का राज्य कैसे चल जाएगा? तो सर इस बार मतलब एक कम्युनिस्ट चलेगा ना, बिल्कुल, बिल्कुल, सबको साथ लेके चलेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें गरीब भी, अमीर भी, काला भी, गोरा भी, सब कुछ साथ चल के तभी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार आपको उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी इस बार फिर से सत्ता में आकर देखो, सरकार इसको ये मैं बताऊं, आम आदमी पार्टी को ये आने ही नहीं देंगे। ये जी आम आदमी पार्टी के पास ना तो इतना वो है, यानी बजट है, जी 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 और अगर वो कहीं से बजट जुटाते हैं तो उनको किसी न किसी रोल में लेकर के जेल में फंसा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल है बिल्कुल ना, आ जाओ यहाँ। और वे जो करते हैं, है ना, उनको एकदम मतलब वही है कि वो मशीन ऐसी बना रखी है, वॉशिंग मशीन। इधर कोई भी आ जाओ, कोई भी किसी पार्टी से जाओ, ये बीजेपी माँ का एकदम सही हुआ। और हर आदमी, जो फालतू आदमी है ना, जो बेरोजगार है, वो यही सोचता है, अरे बीजेपी में ठीक है, बीजेपी में ठीक है, वो बिल्कुल सीधा उसी में भागे जा रहे हैं। बिल्कुल और एक बात और भी है, बीजेपी में भी लंजू पंजू आदमी तो नहीं हुआ, अंडे दान अंडे खाए। बिल्कुल हाँ, सिर्फ के तुम्हें झंडे बांटो, जी तुम ये करो, तुम्हें रोजगार मिल रहा ना, जी, जी, जी। तुम पोस्टर लगाओ, या वो बेचारे अब वो तो नहीं, वो दुखी हो, लेकिन जो फायदा ठा रहे हैं वे ठा रहे हैं, जैसे ये हाई लेवल के आदमी। जी बिल्कुल अब जैसे हमारे मनरीश बाल्याण है जी भाई, पीछे से आप बहुत पैसे वाले आदमी हैं, जी 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 उधर वो था गहलोत, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इनने कुछ किया ही नहीं है। जी बिल्कुल कुछ भी नहीं किया होता तो हाथ कैसे डालते। बिल्कुल बिल्कुल बस जिसको पकड़ना ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी जैसे समुद्र में मछलियाँ घूम रही हैं, ऊपर जो कह रहा है जिस मछली को पकड़ना वो पकड़ ही लेता अपनी, जी, 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 बिल्कुल। तुम कुछ नहीं कर सकते हम, बिल्कुल जाएं तो जाएं कहाँ। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल जिस तरह से आपने यहाँ बात सुनी, तो सरकार जो है कई तरह से काम कर भी रही है, और तो और कई चीज़ों पे उनको आरोप के नाम से फंसाया भी जाता है। तो इस बार देखना ये है कि कौन सी सरकार आकर के दिल्ली में सत्ता बनाती है। क्या आम आदमी पार्टी फिर से एक बार आकर के सरकार बनाकर लोगों के लिए फिर से काम करने वाली है, या कौन सी सरकार आकर के दिल्ली की काया पलट करने वाली है। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए फिलहाल जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।